जिस हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम अब आगे बढ़ने की बात करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की बातें करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता कि आप इस वक्त दीन से, मजहब से और उनकी उसकी जो स्पिरिचुअलिटी या एथिक्स है मजहब से, जो आप कोई हदीस की या कुरान की बात करते हो या कुछ भी इस तरह की मॉरल स्टोरीज को डिस्कस करते हो तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको रिसीव करते हैं। सिटीजनशिप को लेकर, हकूकुल इबाद को लेकर जो एंगल है वो उसके अंदर टीवी चैनल्स हकूकुल इबाद में खाली एक सेगमेंट को टच कर रहे हैं, बाकियों को टोटल इग्नोर किया हुआ है। भाषण देते हुए आप नजर आते हो, 1 kg बड़ी नेकी हो गई है, इतने 100 लोगों को हमने ये दे दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंडलेस कॉन्वर्सेशंस की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं फ़हीम और मेरे साथ एहसन भाई। आज का टॉपिक जो है वो रमज़ान से रिलेटेड है। रमज़ान जैसे भी स्टार्ट हुआ है, आप सब लोगों को बाय द वे रमज़ान मुबारक। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम इससे रेलेवेंट कुछ टॉपिक लेके इससे रेलेवेंट हम बात करें। तो टॉपिक जिस पे जो हमने चूज़ किया हमारी कॉन्वर्सेशन के लिए वो है एंटरटेनमेंट इन रमज़ान। जो एंटरटेनमेंट शोज़ आते हैं और जिस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, रमज़ान ट्रांसमिशन जैसे हर साल पिछले साल से बड़ी होती जा रही है और बहुत मेगा चीज़ बनती जा रही है। तो वी थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट दिस और उसको थोड़ा हम डायसेक्ट करें कि उसके अंदर क्या चल रहा है कैसे। हाँ जी, तो ऐसे भाई क्या ख्याल है जी, अब रमज़ान स्टार्ट हो गया तो गेम शोज़ वगैरह देख। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले इस चीज़ को, इस इम्पोर्टेंस को समझना है कि ये रमज़ान की तो एक इम्पोर्टेंस मजहबी तौर पे है ही है, लेकिन जिस हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम अब आगे बढ़ने की बात करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की बातें करते हैं, मुझे महसूस ये होता है कि रमज़ान वो वाहिद अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइक 12 महीने के अंदर, वो उस एक महीने के अंदर जब तमाम मुसलमान ओपन है अपने आप को स्पिरिचुअली या रिलीजियसली इम्प्रूव करवाने के लिए। ठीक है, अब इससे अच्छा मौका बहैसियत मतलब आपके एक किसी भी हुकूमती इदारे के पास या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता कि आप इस वक्त दीन से, मजहब से और उनकी उसकी जो स्पिरिचुअलिटी या एथिक्स हैं मजहब से, जो आप ड्रॉ करते हो, उनके करीब कर दो लोगों को, क्योंकि दिल नरम पड़े हुए हैं। एक रमज़ान की अपनी बरकतें भी हैं, दूसरा ये है कि लोगों ने ये वाहिद महीना, मैं ये समझता हूँ कि लोग 12 महीनों में से ये वाहिद महीना है जिसमें वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि यार चाहे कितना भी कमज़ोर मुसलमान हो, वो वेल प्रिपेयर्ड होता है कि यार मैंने अपने आप को ना मजहबी तौर पे कहीं ना कहीं इंप्रूव करना। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को ना, जब हम डिस्कस कर रहे थे ना इस टॉपिक को कि यार लेके चलेंगे, तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैंने ना इस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज करना है और यही मेरा मौक़िफ़ पे था कि यार हमने इसलिए इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करनी है कि इस वक्त वो सबसे ज़्यादा ओपन है वो मुसलमान, और हम बजाय इस अपॉर्चुनिटी को ठीक से इस्तेमाल करने के फ़हीम, बल्कि हम उल्टा बिगाड़ देते हैं इसको। ठीक है, जो हमने करीब लाना भी था ना, उसको करीब क्या हम लेकर आते हैं, बल्कि जो करीब लेकर आते हैं वो भी इस गलत तरीके से हम उसको करीब लेकर आते हैं कि वो ना ही लाते उस तरीके से तो बेहतर था। बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल टीचिंग और लर्निंग जो भी लोग, अगर स्पेशली टीचिंग से रेलेवेंट लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरह समझ सकेंगे कि जब भी जो सामने सीखने वाला या रिसीवर होता है, जब वो इस मूड में होता है कि उसने कुछ सीखना है, तो उसको सिखाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपने बात की कि रमज़ान की, उसमें सारे जोन में होते हैं, आप कोई हदीस की या कुरान की बात करते हो या कुछ भी इस तरह की मॉरल स्टोरीज को डिस्कस करते हो, तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको रिसीव करते हैं बजाय इसके रिमोट उठा के चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो वो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो अपेरेंटली, अब मतलब जितने मीडिया चैनल्स हो गए हैं, तो वो सारे अपनी अपनी रेस में इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हैं। खाली वेस्ट तक का प्रॉब्लम नहीं है, मसला मुझे वहां पर आता है जहां पर ना आप टेंटेड कर देते हो सब्जेक्ट्स को। लाइक मैं ये कहता हूँ कि ना आपका जो सबसे बड़ा क्राइम है ना, लाइक मैं उसकी अगर मिसाल दूँ ना कि ये कर क्या रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं कि ना लाल मिर्च में ना ईंट का मसाला नहीं होता, जो लाल ईंट यूजुअली हम घरों में घर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मिक्स कर दो। अब यार आप लिटरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार ये मसाला, ये लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है या ये ईंट का मसाला है। ये जो क्राइम है ना, जो आप जहर घोल रहे हो। अच्छा, और ये पता है क्यों? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इसको रिलीजियसली ना देखो, आप इसको रिलीजियसली चलो छोड़ दो। मैं अगर मैं इस बात को मान भी लूँ, ओन भी कर लूँ, जो कि मैं नहीं करता, लेकिन चलो मैं ओन कर लेता हूँ कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, वहां पर मजहब बेजार लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी जो मजहब का माशरे को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, हकूकुल इबाद को लेकर जो एंगल है, वो उसके अंदर आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करवाने की, वो आप नहीं करवाते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। देखो, आपने हकूकुल इबाद को
एक तरफ कर दिया है सिर्फ कि आप राशन अगर बांट रहे हैं तो ये आपका, और आप रमजान ट्रांसमिशन उठा के देखो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहां पर। ज्यादा से ज्यादा हुकूक बाद में वो ये दिखा रहे हैं कि आपने किसी की मदद कर दी, किसी को राशन दे दिया। ये तो पाकिस्तानी थ्रू आउट ही करते हैं। और मैं ये कहता हूँ देखो इसका कितना इन्फ्लुएंस है। हर दफा जब भी छोटी ईद खत्म होती है पता लगता है पाकिस्तानियों ने, गरीब के बच्चों ने अरबों रुपए लगा दिए अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए। वेल इनफ, फेयर इनफ, आई गेट इट, ठीक है। लेकिन इसी के जो रिसीवर्स हैं, इन्हीं डोनेशंस के जो रिसीवर हैं, हम चूंकि डोनेशंस करते भी रहते हैं अपने अपने फोरम्स पे से, हम जानते हैं कि ऐसे लोग भी इन रिसीवर्स में शामिल हैं जो कि एक्चुअली डिजर्व नहीं कर रहे होते। मैं नहीं कह रहा सब, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको यूज भी कर रहे हैं। ठीक है। अब पॉइंट मेरा यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करना छोड़ दो, लोगों को मोटिवेट करना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिटीजनशिप को लेके या आप माशरे को लेके लोगों को ये बावर करवाओगे ना कि अगर वो एक चीज डिजर्व नहीं कर रहे और वो उसके बावजूद उसके हकदार बन के बैठे हुए हैं, तो ये उतना ही हराम है जितना शायद सूद हराम है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर, इसको वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा ये कि डोनेशंस आप दे रहे हो, एजुकेट कर रहे हो कि किन लोगों को ये डोनेशंस मिलनी चाहिए। ये खाली एक हकूकुल इबाद, एक हकूकुल इबाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि टीवी चैनल्स हकूकुल इबाद में खाली एक सेगमेंट को टच कर रहे हैं, बाकियों को टोटल इग्नोर किया हुआ है, टोटल इग्नोर किया हुआ है। आप गीबत पे बात करो कि गीबत नहीं कर सकते, आप इस पे बात करो कि दिल आजारी का कितना बड़ा नुकसान है, और फिर उसके अंदर आप अहादीस की कोटेशंस अगर होती भी हैं, अहादीस को आप कोट भी कर देते हो, आप इसको रियल टाइम में डिपिक्ट कहाँ करते हो। लाइक आपके पास हर चीज के लिए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज है। हम हर चीज, जब भी मीडिया ने यार इतनी सी रिपोर्ट भी चलानी हो ना और मीडिया के पास उसकी असल रिपोर्ट ना हो, तो हमने न्यूज चैनल्स में देखा है, तो वो क्या करते हैं, एनिमेटेड चला देते हैं, एनिमेटेड चला देते हैं। लेकिन रमजान ट्रांसमिशन के लिए यार हमारे पास कुर्ते हैं, हमारे पास वो लाइटिंग का सेटअप है, हमारे पास सब कुछ है, सिवाय ऐसी एनिमेटेड कार्टून्स या वीडियोस या शॉर्ट स्टोरीज के अलावा जो हम दिखा सकते हैं। अभी मैं हकूकुल बात पे बात कर रहा हूँ। अभी मैं अगर लंबा चलूँ तो सिटीजनशिप में, माशरे के अंदर तुम्हें पता है वो ये ना, ये फंडामेंटली इशू वहाँ पे है ना कि हमने हर चीज़ को चूंकि कमर्शलाइज करना होता है, तो हमने कमर्शलाइजेशन को जब इस रमज़ान से मिक्स किया तो निकला ये कि वो जैसे एक एतराज़ भी काफ़ी 2-3 साल पहले हुआ था, शायद आप लोगों में से किसी को याद भी हो। वो ये हुआ था कि जब मेरे ख्याल डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जब वो बच्चे देना शुरू किए थे कि लावारिस बच्चे हैं, वो जोड़ों को वो दिया करते थे प्रोग्राम, शायद अब्दुल तारीकी साहब ने भी उस पर थोड़ा सा एतराज़ किया था कि ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है कि आप टीवी पे इस तरह से बच्चे दें। तो वो अब इन्होंने क्योंकि कमर्शलाइजेशन है, दिखाना है, राशन देते हुए आप नज़र आते हो, 1 kg बड़ी नेकी हो गई है, इतने 100 लोगों को हमने ये दे दिया, तो वो चूंकि वो दिखाने वाला फैक्टर बीच में मिक्स हो गया, तो इस वजह से उस पर फोकस नहीं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हो जाती है। इसलिए कमर्शलाइजेशन के नाम के ऊपर हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस की हैं। मैं और तुम एंड ऑफ द डे यहाँ पर एग्री कर जाते हैं कि यार एक इंडिविजुअल होता है, वो सोसाइटी बनाता है, वो अवेयरनेस क्रिएट करता है, वो सोसाइटी जो है, जो पॉलिसी मेकर्स या डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप इसको, इसके अंदर जो सिविल सोसाइटी होती है उसका बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि सिविल सोसाइटी असल में आपकी सोसाइटी के अंदर मुतहर्रिक तबकात होते हैं। मैं आज भी एक 17th ग्रेड के एक ऑफिसर से मिल के आ रहा हूँ, उसके ऊपर ये डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात हो रही थी, जो DHA का आजकल या जो भी हाउसिंग कॉलोनीज या स्कीम्स चल रही हैं कि वो डिफॉरेस्टेशन, वो मुझे कह रहा था कि जनाब बात यह है कि आप ये बताएं कि आपकी सिविल सोसाइटी फेसबुक के अलावा कहाँ मुतहर्रिक है। उसने कहा कि गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन की हुई है वो लेजिस्लेशन हमें सिर्फ अवेयरनेस तक है, हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ सकते। और वो मजे की बात एक बता रहा था कि 3 रुपए एक दरख्त का 1 रुपया जुर्माना है, और आपने अगर आपके पास 10 मरले का या एक खास रकबे का गलबन एकड़ था, मुझे सही से याद नहीं, उसके ऊपर 3 दरख्त लगाना लाजमी है, और अगर आप नहीं लगाते तो 1 रुपया जो है वो फी दरख्त के हिसाब से आपको जुर्माना है। तो मैं उससे पूछ रहा था कि मतलब किस्तों में चाहे तो दे सकते हैं या यकमुश्त अदा करना तो बात ये है कि यहाँ तो ये, लेकिन जब आप रमज़ान में आ जाते हो ना, अब मसला ये है कि कमर्शलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। 11 महीने में मानता हूँ कि टीवी चैनल्स शायद ना बेच सकते हो जो वो बेचना चाहते हैं, या शायद जो वो एथिक्स पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बेचना चाहते। उसकी वजह ये है, जो हमने शुरू में वीडियो की बात की, कि ऑडियंस ने कान बंद किए हुए अपने, राइट, वो सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इस 1 महीने को लेके ना मैं मीडिया को ये कमर्शलाइजेशन की गुंजाइश नहीं दे सकता, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। उसकी एक सादा सी वजह ये बता रहा हूँ कि आपका लिसनर तैयार बैठा है, आप जो बोलोगे वो सुनेगा।
क्यों? मौलाना तारिक जमील साहब की, जो हमारे बहुत मोहतरम में है, उनकी जो दुआ थी, क्या वो मिलियंस ने सुनी कि नहीं सुनी? क्या वो उसके साथ मिलके लोग रोए भी, दुआएं भी? अच्छा, एक बहुत और एक जनरल फैशन, हमारे फैशन तो नहीं बल्कि बड़ी अच्छी रवायत हमारे घरों में अक्सर तुमने देखी होगी कि लोग अमूमन कोशिश करते हैं कि जो तरावी, जो खाना काबा में जो तरावी चल रही होती है, वो कोशिश करते हैं हर कोई अपने अपने उसके मुताबिक जो है वो तरावी को दिखाता भी है। ये जैसे हम हज के ऊपर जो हमारा हज होता है उसके ऊपर जो खुतबा होता है, उसके ऊपर वो खुतबा दिखाया जा रहा होता है आपके टीवी चैनल्स के ऊपर। आप इसी तरह तरावियाँ भी अपने टीवी चैनल्स के ऊपर दिखा सकते हैं। मुख्तलिफ कुछ टीवी चैनल्स करते भी हैं, ठीक है, उनको शायद इस्लामिक चैनल्स जो है वो, हाँ, और इस तरह का बहुत सारा कंटेंट है। मैं तो एक चीज से शुरू हुआ हूँ, वी आर वे आउट ऑफ लाइन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बेसिक बात है। हाँ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते आप 6 मकतबा फिक्र के उलमा को बिठाओ, उनसे बोलो भाई नमाज कैसे पढ़ी। रमज़ान के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन जो उसमें होनी चाहिए, जो एक टच आना चाहिए कि रमज़ान में एक तरह की कंपटीशन करवा दो, बजाय आप ये जो डांस करवा रहे होते हो। रमज़ान से पहले कैसे था और रमज़ान में उसने रमज़ान का एहतराम कैसे किया? आप शान रमज़ान की बात कर रहे हो ना, तो उसमें मतलब बच्चों को मस्जिद लेके जाता है, नमाज़ पढ़ता है, ठीक है, अपनी इबादत पूरी करता है, हकूकुल इबाद पूरे करता है, एक अच्छा शहरी है। 2-4 लोग हैं जो गेम शोज़ कर, अगर वो अपने गेम शोज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरफ से इस तरफ लेके आते हैं तो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया जो है वो ज़्यादा ही कमर्शलाइजेशन की तरफ चला गया है कि हर चीज़ को जो है ना बस वो हमने फलां के गिफ्ट पैक्स देने हैं।